can neither be created nor be destroyed, but it can change from one form to another form. और इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी होती हैं, जैसे कि आपके पास सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, वेव एनर्जी है, और भी बहुत सारी टाइप्स की एनर्जीज होती हैं। तो सबसे पहले जैसे हम बात करेंगे कि सोलर एनर्जी, आपके घरों पे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है और उसके बाद आपको हर मंथ के बाद उसका बिल पेमेंट करना होता है, जो कि काफ़ी महंगा पड़ता है आपको। उसके बजाय अगर हम अपने घरों पे सोलर पैनल का इस्तेमाल करेंगे तो वो एक नेचुरल तरीके से हम उसको एनर्जी को रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक प्रोजेक्ट है, हमारा ये घर है और इसके ऊपर हमने एक सोलर पैनल का इस्तेमाल किया है। अब इस सोलर पैनल का क्या है कि ये क्या कर रहा है कि जो सूरज की जो किरणें हैं वो इस प्लेट के ऊपर पड़ रही हैं और ये क्या कर रहा है, सोलर एनर्जी को ऑब्जर्व कर रही हैं ये प्लेटें। और एट द एंड क्या होता है कि हम इसके अंदर हमने बैटरी लगाई हुई है, जो कि बैटरी हमारी इस प्लेट से ही चार्ज होती है। इसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो सोलर एनर्जी इसमें ऑब्जर्व हुई है, उसके बाद देखना ये आपके घरों के अंदर जैसे लाइट जलती है और ये जलेगी। ये देखो अभी यहाँ लाइट है, ये देख लें, ये 2 बल्ब हैं जो चल रहे हैं। इसके लिए हमने किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं किया, कोई भी वायर का इस्तेमाल नहीं किया। एक सोलर पैनल है और उसके बाद बैटरी है, जो कि बैटरी सोलर पैनल के जरिए चार्ज होती है और आपके घर के अंदर लाइट जल रही है। इससे क्या होता है कि हम बिजली को बचा सकते हैं। एक ये चीज होगी। दूसरा ये है, ये था आपका सोलर एनर्जी। अब इसके बाद हम बात करेंगे विंड एनर्जी की। विंड एनर्जी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा। जैसे फैन को एज ए विंड हम इस्तेमाल करेंगे, हम हवा देंगे इसको और उसके बाद यह होगा कि आपका ये फैन घूमेगा और उसके जरिए क्या होगा कि आपका बल्ब जलेगा। इसमें भी किसी इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई भी वायर नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे कि प्रैक्टिकली मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अब ये देखें, आपका फैन घुमा, क्या होगा कि आपका जब फैन घूमेगा उसके जरिए क्या होगा, आपका ये बल्ब जलेगा। तो इससे भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी बिजली को बचा सकते हैं। अब इसके बाद एक और प्रोजेक्ट है हमारे पास, इसमें भी बच्चों हमने ये सोलर प्लेट का इस्तेमाल किया है। ये भी विंड एनर्जी का ही है और इसका हम आपको बताएंगे ऑटोमोबाइल में इसका कैसे यूज होता है। क्योंकि हम इंजीनियरिंग विंग से हैं तो हम आपको ज्यादा इंजीनियरिंग रिलेटेड ही बातें बता सकते हैं, वो हम आपको अच्छे से बताएंगे। तो इसमें हमने ये सोलर पैनल का इस्तेमाल किया है और ये आपकी एक रोड है। आप जो बच्चे जम्मू या श्रीनगर बड़ी सिटीज में गए होंगे तो आपने वहां पे देखा है, वहां पे क्या होता है कि ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, देखा आपने, लाइटें जल रही होती हैं जिसमें रेड, ग्रीन और येलो किस्म की लाइट होती है। जैसे कि कल भी हमने क्लास में इसी रिलेटेड डिस्कस किया था 9th क्लास में कि जब रेड लाइट जलेगी तब आपको क्या करना है, येलो पे क्या करना है और ग्रीन पे क्या करना है। ऐसे ही ये आपकी रोड है और इस पर जब ट्रैफिक गाड़ियां चलती हैं तो क्या होता है कि ये सिग्नल जलते हैं, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी से वो जलती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम सोलर पैनल का इस्तेमाल करेंगे। सोलर पैनल का इस्तेमाल करने के बाद जैसे मैं आपको स्टार्ट करके बताऊंगा, ये है, अब ये लाइटें जल रही हैं। अब देखेंगे ये लाइटें, ये क्या है, ये सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल है, ये जल रहे हैं। तो इसमें किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं किया गया, ये सोलर पैनल है और इसके बाद उससे ये बैटरी चार्ज होती है, जो बैटरी इस फैन को घुमाएगी और उसके बाद ये आपकी जो सिग्नल है ये जल जाएगी। तो इससे भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं। ये तो प्रैक्टिकली चीजें प्रूफ हुई। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे घरों की बात हुई, घर में जैसे आप इस्तेमाल करते हैं घरों में, तो वो किससे चलती है, बिजली से। तो आप उसको उसका कम इस्तेमाल करें, उसके बजाय आप अपने जैसे पुराने तरीके से आप कपड़े वॉश करते थे तो आप वैसे ही किया करें। तो उससे क्या है, आपकी फिजिकली एक्सरसाइज हो जाएगी, दूसरे आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी कम हो जाएगी। आप जैसे बल्ब इस्तेमाल करते हैं तो बल्ब की जगह आप एलईडी का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी,
कम कंज्यूम होगी और आप उसको वहां से भी प्रिजर्व कर सकते हैं। और आप जब घरों में जैसे कि 5 रूम है तो 5 रूम में 5 जगह बल्ब जल रहे हैं तो आपने क्या करना है, बाकी वालों को स्विच ऑफ कर देना है। जहां पे आपको जरूरत है आप उसी बल्ब को जलाएंगे और एलईडी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फैन है आपका, एसी है, आप उसका भी कम से कम इस्तेमाल करें, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके बारे में जैसे एक और, हाँ, हमारे जैसे ये घर में लस्सी वगैरह बनाते हैं ना, तो आजकल वो भी हम किससे करते हैं, मशीन का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बजाय आप देसी तरीके से अगर लस्सी बनाएंगे आपकी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आप इलेक्ट्रिसिटी को भी बचा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो बिल है वो कम आएगा। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज है, इनको आपने प्रिजर्व करके रखना है। और आपका जैसे एक मैं इंजीनियरिंग बेस से आपको बताऊं कि हमारा जैसे इंजन है, तो इंजन क्या करता है, इंजन इज द हार्ट ऑफ व्हीकल, आप उसको गाड़ी का दिल भी बोल सकते हैं। तो वो क्या करता है, जो केमिकल एनर्जी है उसको आप उसके अंदर फ्यूल डालते हैं, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या करता है, कन्वर्ट होकर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो उससे आपकी गाड़ी चलना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसे ही इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। और इसके बारे में अगर मजीद जानकारी आप बच्चों को चाहिए होगी, ये तो हमने डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए 2-3 प्रोजेक्ट लाए। ऐसे वेरियस टाइप के प्रोजेक्ट हमारे डिपार्टमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जो कि लैब हमारी अवेलेबल है, उसमें वेरियस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट अवेलेबल है इसी टाइप के। आप कभी भी किसी भी टाइम आके हमसे डिस्कस कर सकते हैं और आप तो पूरा इसके बारे में बताया जाएगा। थैंक यू। और मैं इस उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ कि ये आपने सिर्फ सुनना नहीं है, इसको आपने प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है, तब जाके हम अपने नेचुरल रिसोर्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। थैंक यू।